ओके, मान्य। ओके, तो हम ऑलरेडी कंजंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कंजंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, अभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस आज, ठीक है, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ आदि, एग्जांपल्स बताओ मुझे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जो हमने पढ़े हैं इसके पहले। 2 एक्सरसाइज भी दी थी मैंने, बी एंड सी कर लिया तुम लोगों ने, सब लोगों ने। बताओ आदि क्या होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना, एग्जांपल्स बताओ जरा। मैम मैं बताऊं? बताओ मान्या। आदि ये क्या चल रहा है, पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी? बताओ मान्या बेटा। मैम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो मैम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, और इनके एग्जाम्पल होते हैं फॉर, बट, येट, सो, और, या फिर नॉर, और मैम एंड। करेक्ट, येट भी होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो इक्वल क्लॉज को जोड़ते हैं, यानी एक दूसरे पर वो क्लॉज जो होते हैं वो डिपेंड नहीं करते, उनकी इंपॉर्टेंस बराबर होती है। एक क्लॉज का मतलब होता है एक सिंपल सेंटेंस, जैसे आई एम टीचिंग, ये एक क्लॉज है और साथ में एक सिंपल सेंटेंस भी है। यहाँ पर क्लॉज इसीलिए बोलते हैं ताकि हम आराम से डेफिनेशन समझ सकें। क्लॉज का मतलब होता है वन सिंपल सेंटेंस इज क्लॉज ग्रामर में, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस जुड़ा ना हो किसी और से, यानी उसमें कंजंक्शन का यूज ना किया, एक सिंपल सेंटेंस उसको क्लॉज बोलते हैं। जैसे तुम्हारा नाम समृद्धि है, इतना ही एक क्लॉज हो गया। दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तब कंजंक्शन का यूज होता है। तो कंजंक्शन में जब दो इक्वल इंपॉर्टेंस के, यानी जब दोनों की वैल्यू एकदम बराबर है, इस तरह के दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, तो वहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगता है। उसका एग्जांपल है बट, यट, और, एंड, ठीक है। सो इस तरह से ये यूज होते हैं। ओके, आगे हम आज पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शन है जो पेयर में यूज होते हैं। दो कंजंक्शन के नाम तो हमें हमेशा ही याद है जो पेयर में यूज होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है, पता है ना ये? अरे ये तो यस सुने ही मैम। होंगे, ईदर और, नीदर नॉर। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो पेयर में यूज होते हैं, समझ गए? ईदर और, नीदर नॉर, इसके अलावा एक दो और हैं, जैसे है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, बोथ एंड, और एक है रादर एंड देन, ठीक है। तो हम ये भी इनके एक एक करके सारे एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल जो सामने, एक तो नीचे जो हम लोगों ने जब तक सबने एक्सरसाइज कर ली होगी बी एंड सी, उसके नीचे अब आपने हेडिंग डालनी है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आपने लिखना है दैट दीज कंजंक्शंस आर यूज्ड इन पेयर्स, इनको पेयर के में यूज किया जाता है। लिखो इसको, जो सामने डब्बा लिखा हुआ है इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको लिखो अपनी कॉपी में फटाफट, और उसमें एग्जाम्पल लिखो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, रादर देन, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। कितने सालों के बाद आज आए हो कृषिव क्लास में तुम?
कंजंक्शंस पढ़ रहे हैं हम, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिए, आज पढ़ रहे हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। सामने लिखी हुई है डेफिनेशन, इसको अपनी नोटबुक पे नोट करना है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो पेयर में यूज होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, as many, no sooner than, rather than, not only but also। तो ये एग्जांपल्स भी आपने लिखने हैं। लिख लिया सबने डेफिनेशन और एग्जांपल्स? यस मैम। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं ईदर और नीदर नॉर की। जब आपको सेंटेंस में दो ऑप्शन दिए हों और आप दोनों में कोई भी चूज कर सको, तब ईदर और लगाते हैं। जैसे ईदर यू कैन ईट चॉकलेट और यू कैन हैव बनाना। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ले एक ही सकते हो, दोनों नहीं ले सकते। जब आपको सेंटेंस में दो ऑप्शन दिए होते हैं और दोनों में आप कोई भी एक चॉइस ले सकते हो, तब वहां पर लगता है कोरिलेटिव ईदर और कंजंक्शन, ठीक है। ईदर यू डांस और यू सिंग, आप या तो डांस करिए या गाना गाइए, दोनों में एक चॉइस आपने लेनी है, ठीक। ये है ईदर और। समझ में आ गया सबको ईदर और कहाँ यूज होगा? बाकी नोट्स में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं कॉपी में नहीं लिखवा रही हूँ, समझा दे रही हूँ, ठीक है। नीदर नॉर का क्या मतलब है? नीदर नॉर का मतलब है जब आपको दो चॉइसेस दी हुई है और आप दोनों में कोई भी चॉइस नहीं ले सकते। जैसे नीदर यू कैन ईट एप्पल नॉर बनाना, ना तो तुम एप्पल खा सकते हो ना ही बनाना खा सकते हो। उस केस में क्या है, ये दोनों में कोई भी चॉइस आप नहीं ले सकते, इसीलिए ये है कोरिलेटिव नीदर नॉर कंजंक्शन, जिसमें आपको दोनों में कोई भी चॉइस नहीं चूज कर सकती। जब ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा तो आपने नीदर नॉर लगाना है, ठीक है। यस मैम। ओके, अगला कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड, ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड वहां यूज होते हैं जहां पर आपको दो ऑप्शंस दिए हो, दो कंडीशंस दी हो और आप दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं, समझ गए? जैसे नॉट ओनली यू कैन ईट बनाना बट ऑल्सो एप्पल, तो कहने का मतलब है कि तुम सिर्फ बनाना ही नहीं, एप्पल भी खा सकते हो। देखो दोनों ही चॉइसेस आप ले सकते हो ना, यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगेगा, आप ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो कितना इजी है, इधर और वहां पर लगता है जहां पर आपको दो चॉइस लगी हो और दो में एक ही चीज आप ले सकते हैं, ठीक है। नीदर नॉर वहां लगता है जहां पर आपको दो चॉइसेस गिवन हो और दोनों में कोई भी चॉइस आप नहीं ले सकते। नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड वहां लगता है जहां पर आपको दो चॉइसेस दी हो और आप दोनों ही चॉइस ले सकते हैं। समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आपको इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करके खुद बनाना है। डी एक्सरसाइज को कर लोगे? करो क्लास में, ठीक है। सामने लिखा हुआ है उस पे आपने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। खुद से आपको इन दो सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना है और आपने कंजंक्शंस यही वाले यूज करने हैं जो मैंने आपको बताए, ईदर और, नीदर मैम नॉर। पिछली 2 क्लास में बस कंजक्शन हुए थे। इसलिए एक क्लास में बेटा कंजंक्शन हुआ था, ये कंजंक्शन की दूसरी क्लास है, ठीक है। तो समझ रहे हैं? तो 1 to 10 आपने ज्वाइन करके लिखना है। कंजंक्शन आपने क्या यूज करने हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर और बोथ एंड। बोथ और एंड मैंने अभी नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जांपल दे दिया, बोथ एंड का भी दे देती हूँ। जैसे यू आर बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, मतलब तुम दोनों हो, सिंगर भी हो और डांसर भी हो, तुम दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड दोनों ही यूज होते हैं जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो या आप दोनों चॉइसेस रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये डी एक्सरसाइज यहाँ पर करनी है, क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। डी एक्सरसाइज आपको करके लानी है घर से, ठीक है। यस मैम। ओके, डी एक्सरसाइज फटाफट करो। 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास 10 सेंटेंस करने के लिए, उसके बाद हम सीधे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ेंगे, ओके। मैम डी एक्सरसाइज
डी करनी है, डी 1 to 10 दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं अलग अलग, जो दो सेंटेंस अलग अलग दिए हैं इन्हें बोलते हैं क्लॉज। इनको जोड़ के तुमने एक सेंटेंस बनाना है और जोड़ने में तुम्हें कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करने हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, और आई थिंक रादर देन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बट आई थिंक वो शायद कहीं यूज ना हो। रादर देन का क्या है, आई वुड रादर ड्रिंक मिल्क, rather I would rather drink milk than eating apple। आपको दो में से कोई एक ही चॉइस लेनी है कि मैं ड्रिंक मिल्क पी लूंगा लेकिन एप्पल नहीं खाऊंगा, तो क्या बोलोगे, आई वुड रादर ड्रिंक मिल्क देन ईटिंग एप्पल। मुझे एप्पल नहीं खाना है, मुझे मिल्क पीना है। तो वहां पर भी जब आप एक चॉइस ले रहे होते हो वहां पर भी आप रादर देन का यूज कर सकते हो, दैट आई वुड रादर ज्वाइन taekwondo classes then joining singing classes। मैं सिंगिंग क्लासेस से बेटर है कि मैं taekwondo क्लास को ज्वाइन कर लूं। इस तरह की चॉइसेस में भी रादर देन का आप यूज कर सकते हैं। तो डी एक्सरसाइज आपने करनी है 644, आपको ये करनी है 655 तक, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आज कंजंक्शन खत्म करना है हमने। चलो, ऑन दैट नोट आई विल बी गोइंग, और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी।